आप सभी का इस गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हैं और श्लोक हमने 17 कंप्लीट किया था और से 18 से 17 हमने देखा कैसा परमात्मा हमको दिशा दे रहे और बोलते ना हर पल का हमको खतरे का आभास करा रहे। और आज का श्लोक तो मैं बोलता हूँ इतना इतना पावरफुल श्लोक है, स्पेशली साधक के लिए। वो एक दर्पण का काम करता है कि आज कलयुग में जो अड़चन आते हैं वो दर्पण बोल के सामने खड़ा है, आपको फैक्ट दिखा रहा है इस श्लोक की भाई अड़चन क्यों आ रहे, क्या रीजन है उसका। वो दर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है और उसको समझने के लिए हमको साधक बनना पड़ेगा और कुछ नहीं। और शब्दार्थ में उसका ये छुपा हुआ है, पर शब्दार्थ को अच्छी तरह समझ के उसके पीछे के सत्य को समझना, उसके पीछे के परमात्मा का क्या क्या लीला है वो समझना, वो बहुत जरूरी है। एक बार वो समझ गए तो आपको पूरा दर्पण दिख जाएगा कि लाइफ कैसा दर्पण है, कितना अद्भुत है श्लोक। ये तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हो आगे बढ़ेंगे कि इस श्लोक को हम समझ सके पूरी तरह, जिस तरह अर्जुन ने समझाता है, जिस तरह कृष्णा समझाना चाहते थे, है ना, तो उस तरह हम समझ सके। इसका 50% भी समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये कितना रिलेवेंट है आज भी, आज कलयुग में, तभी तो त्रेता में, आज कलयुग में भी वो रिलेवेंट है और बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि उसके तभी अर्जुन ने किस तरह समझा रहे हमें नहीं पता, पर आज तो इसको जैसे हम समझेंगे हमको दिख रहा है कि भाई दर्पण ही है। दर्पण यानी कि समझ रहे हो ना, आईना, यानी हमको एग्जैक्टली दिख रहा है क्या हो रहा है, एग्जैक्टली जो हो रहा है घटित हो रहा है हमको दिख रहा है। क्या रीजन? दर्पण जो हमको फैक्ट दिखाता है, दर्पण गलत नहीं दिखाता है, दर्पण आपको फैक्ट दिखाता है, जो हो रहा है आपको सामने वही दिखा रहा है। शायद हम नहीं देख पाए पर दर्पण में दिख जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि हमको छोड़ के बाकी सब पे रहती है ना। तो दर्पण हमको खुद को भी दिखाता है, अपने अंदर के सत्य को भी हम देख सकते हैं, और प्लस बाहर के लोगों को क्या प्रॉब्लम है उनके दर्पण को भी देख सकते हैं। ये अद्भुत श्लोक है। तो उसका रीजन हम उस पर जाएंगे, उसके पहले हम 16 को रिवाइज करते हुए हम जाएंगे और परमात्मा से आशीर्वाद और प्रार्थना जरूर करेंगे हम इसको किस तरह वो चाहते हैं हमें समझे, उनकी लीला हो जाने। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनका साथ और उनका आशीर्वाद हमें मिले। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आए, हृदय की गहराई से परमात्मा को याद करें, अनन्य भक्ति से, परिशुद्ध प्रेम से। उनको धन्यवाद दे इस ज्ञान के लिए, परमात्मा के साथ के लिए, उनकी प्रसाद के लिए, और हम इस ज्ञान को पूरी तरह समझ सकें। दर्पण हमें दिखाता है, इसकी सच्चाई तक हम पहुंच सके और सच्चाई से विचलित न हो, उस सच्चाई को एक कड़ू सत्य बोल के उसको पचाने की शक्ति हमें परमात्मा दे। इस कड़ू सत्य को हम पी के हम हिल न जाए, हम अडोल खड़े रहे और आगे बढ़ते जाए उनके मार्ग में पूरे परमात्मा को पूरे विश्वास के साथ। परमात्मा का साथ है बस, और क्या हमें चाहिए। बस इससे साथ और विश्वास, ये श्लोक जो जगह है हमने, उसको हम जी सके और वैसे अडोल बन सके, परमात्मा के प्रेम में लीन हो सके। दोनों हाथों का दर्शन करें, फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों से ओम श्री गणेशाय। तो ये श्लोक 16, चैप्टर 16 में श्लोक 17 में स्टार्ट ही किससे हुआ है? देखिए कि वो घमंड में, आप बोलते ना अपने को श्रेष्ठ समझना, खुद को श्रेष्ठ समझना, कि वो अहंकार तो है ही। अहंकार खुद को, अहंकार क्या है? फॉल्स ईगो है। अगर ईगो बोलते ना, कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट का ईगो अच्छा होता है, उसके अलावा कुछ भी ईगो, यानी सेल्फ, स्व का रेस्पेक्ट ना, स्व क्या है वो मालूम पड़ जाए, जैसे हम क्या आत्मा है। अगर आत्मिक स्थिति में हम स्थित रह के अगर उसका ईगो है तो वो अच्छा है। हम बॉडी कॉन्शियस में रहना फॉल्स ईगो हो गया, हम जो है ही नहीं,
हम उसमें स्थित है और हम उसको खुद को बॉडी समझ के अगर उसका अहंकार पाले तो ये तो फॉल्स ईगो हुआ ना। तो फॉल्स ईगो ही अहंकार है और वो खतरनाक है, वो इतना डेंजरस है कि उसकी सीमा नहीं है। किस हद तक हमें बोलते हैं ना फ्री फॉल, किस हद तक हमको गिराएगा हमें नहीं पता। तो उससे बहुत बच के रहना है, उसका श्रेय और उसके श्रेष्ठता को मान के चलना है ना। अपने को श्रेष्ठ मानकर वो जीते और उसके घमंड में रहते, इतना घमंड में रहते कि उसका कोई सीमा नहीं। क्यों? जब बॉडी है, जो बॉडी भौतिक है, और बॉडी के साथ फिर क्या भौतिक और जो अटैचमेंट है, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, ये सब कॉन्शियसनेस है एक किस्म का। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं, हम कपड़ों के कॉन्शियस, हम बॉडी पैसे के कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। यानी हम बॉडी से भी अभी और डिटोरिएट हो चुके हैं। बॉडी तो भी हम, बॉडी के अंदर हम है, पर बॉडी के बाहर जो कपड़ा पहनते हैं उसके कॉन्शियसनेस में, क्या मेकअप लगाते हैं वो कॉन्शियसनेस, हम कैसे दिखते हैं उसका कॉन्शियसनेस, हमारे आसपास का जो घर है, हमारी जो चीजें हमारे पास, उसका कॉन्शियसनेस। यानी सोचो हम किस हद तक हम गिरते रहे, किस हद तक, यानी भारी चीजों का, फिर रिश्तों का कॉन्शियसनेस, फिर व्यक्ति का, जो हम ही नहीं, दूसरे व्यक्ति का कॉन्शियसनेस। इतने कॉन्शियसनेस में हम फंसे हुए हैं, तो वो सबसे डेंजरस है। तो उसका घमंड, तो सोचो, एक तो हम जाल में पकड़े, उसके पहले किसमें देखा ना, हम जाल में बंधे हैं, और उस एक एक जाल का उसको हमको घमंड भी है कि हम, तो सोने के पिंजरे में रहना सबको अच्छा लगता है ना। सोने का जकड़न, चांदी का जकड़न, वासनाओं का जकड़न, हमको जो चाहिए वो उसका जकड़न, वो जकड़न हमको अच्छा लगता है, उसको हमको छोड़ना नहीं। पता है पतन का कारण है, फिर भी नहीं छोड़ना। हमको उससे उससे तकलीफ हो रही है, पर हमको नहीं छोड़ना। क्यों? वासना इतने खतरनाक होती है। तो वही कामनाएं, बोलते हैं कामनाएं बहुत खतरनाक। तो वो इसमें देखा तो क्या, उसके भी घमंड में, और क्या, और धन की प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा। ये तो फॉल्स ईगो का तो घमंड है, ये खुद को श्रेष्ठ मानना। फिर जो धन है, वो धन की झूठी प्रतिष्ठा दिखाना। अब ये झूठी प्रतिष्ठा में क्या होते हैं, मद में, उसके मद में क्या होते, लीन रहते, और लीन होके क्या करते, यज्ञ करते, दिखावा, सेक्रीफाइस, दान धर्म, ये सब वही वही धन, वही मद में, वही घमंड में। सोचो ये दान का क्या मतलब है, वो यज्ञ का क्या मतलब है, वो सेक्रीफाइस का क्या मतलब है। वो यज्ञ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि द्रव्य पे है, और द्रव्य भी कैसा, सिर्फ दिखावे का, घमंड का। अंदर का भाव क्या, उसका उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा और घमंड का। और क्या उसके पीछे का भाव क्या है, एकदम स्वार्थ का भाव है, निस्वार्थ तो है ही नहीं, परमात्मा तो दूर की बात है। तो ये सोचो, ये इस घमंड में रहना, इस घमंड में जीवन जीना कितना खतरनाक है। तो भी लोग उसमें क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ यानी पूजा पाठ, आप बोलो किधर किसी को दान देना, किसी को कुछ कार्य करना, वो उनको अच्छा कार्य ही होगा, सबको दुनिया को अच्छा, किसी को पैसे देना, दान देना अच्छा ही लगता है ना। पर वो उसके पीछे इनको प्राप्ति क्या है, जीरो, पर ये नहीं समझते। उससे भी और क्या हासिल करना चाहते हैं, और प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा हासिल करना। उनका फोटो निकलेगा, वो फोटो फिर फेसबुक, आजकल तो सोशल मीडिया में जाना, नहीं तो कल पहले न्यूज़पेपर मैगजीन उसमें प्रिंट होना, उसका एक्सपेक्टेशन रखना कि मेरा वो प्रिंट करे फ्रंट पेज पे, तो ऐसी जगह पे लोग दे सके, मेरे को फोन आए लोगों का, वाह वाह करे लोग मेरी। तो ये सब जो एक्सपेक्टेशन है, ये स्वार्थ का एक्सपेक्ट, इसमें परमार्थ की तरह, निस्वार्थ भाव की तरह है, ये सब है ही नहीं इसमें। और इसमें पूरी तरह लीन होकर यज्ञ करते हैं, और वो सिर्फ नाम के लिए, वो यज्ञ के पीछे की जो प्राप्ति है, जो पीछे का सेक्रीफाइस है, वो कुछ है ही नहीं, मायने ही नहीं रखता, सिर्फ नाम के लिए कि उनका नाम हो। उसके पीछे भी उनका कोई रीजन क्या है, व्यापार का रीजन है,
और धन कमाने का रीजन है ना, और नाम, अपना खुद का नाम कमाने का, खुद का नाम हो उसका रीजन। इसमें किधर भी परमार्थ नहीं है, परम धाम की कोई बात नहीं है, परमात्मा नहीं, किधर धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। पर वो सेक्रीफाइस है, क्यों? तो उन्होंने कुछ दिया है, वो सेक्रीफाइस ही बोलेगा उसको, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, तो उनके हिसाब से पैसा खर्च किया तो क्या हो गया? यज्ञ हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ऐसा नहीं होता है। यही तो कंफ्यूजन सब जन समझते बैठे, क्योंकि पैसा तुम्हारा है ही नहीं, तो काय का यज्ञ, काय का सेक्रीफाइस? ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो उससे कमाया धन हमारा कैसे हो सकता है? ये कर्म क्षेत्र, हम सिर्फ साक्षी है, निमित्त मात्र है। हमको क्या, हम दिशा क्या दे रहे? हमको वही, हमेशा वही याद रखना, हम दिशा क्या दे रहे इसको? अगर हम दिशा गलत, भाव उद्देश्य ही गलत है तो कुछ मतलब ही नहीं है। हम बोले कि सिर्फ मेरा धन है तो मैं दे रहा हूँ, ये मेरा ही प्रॉब्लम है ना। आपका कुछ है ही नहीं तो आप क्या दिशा दे रहे हो? आप ड्राइवर हो तो गाड़ी भी आपकी नहीं है, उसमें डाला हुआ पेट्रोल भी नहीं आपका है, कुछ भी आपका नहीं है। उसमें जो चीज जा रहा है, जो कार्य करने जा रहे हो, वो भी आपका नहीं है। आपका सिर्फ क्या है, जो आपको दिशा देनी हो, आप किसी को देना, आपने किसी और को दे के आ गए तो दिक्कत है। आपको जाना था विरार, आप पहुंच गए कसारा तो दिक्कत है। तो यही दिक्कत है कि आपकी दिशा और दशा क्या है, वही इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप नहीं दे पा रहे हो सही, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो इसमें बता रहे, तो इसे सिर्फ नाम मात्रा के लिए कर रहे। और ये जो भी यज्ञ करते हैं, वो क्या घमंड में करते हैं। और घमंड में कोई भी यज्ञ में जो यज्ञ करते टाइम पे जो बोलते ना, विधि विधान का जो देखना पड़ता है, विधि विधान देख के जो कार्य करना पड़ता है, वो सब कुछ पालन नहीं करते। मैंने एक भटजी को, वो नॉर्मल पूजा कर दो, भटजी को वो अपना कर रहा है, ये अपने लिए वो क्या कर रहा है, कोई सुपरविजन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस हो रहा है ना भाई, जल्दी कर दे, फटाफट कर दे। जो 1 घंटे का तो थोड़ा पैसा ले, 5 मिनट में खत्म कर। यानी तो बोलते फोटो हो जाए, फोटो मिल जाएगी, कर दिया बस। और उसी तरह हर कार्य में वो जो भी सेक्रीफाइस हमको दिखता है, वो एक्चुअली सेक्रीफाइस है ही नहीं, यज्ञ है ही नहीं। क्यों? उसके पीछे का जो पर्पस था, में जो भाव था, वो भाव मिसिंग है। वो पैसा खर्च हुआ है, पर वो पैसा तुम्हारा है ही नहीं। वो पैसे को खुद का समझ के हमने सेक्रीफाइस किया, पैसा है, सोच ही गलत है, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हमारा क्या था? भाव। वो भाव हमने क्या रखा? अगर हमारा भाव, अगर हमारा क्या था, साक्षी बोल के हम सिर्फ देख रहे थे, साक्षी बोल के थे, परमार्थ थे, तो परफेक्ट है। और दिशा हमने दी धर्म की, तो ठीक है। नहीं तो फिर अगर हम कर्ता बोल के कर रहे, तो अपने आप में ही गलत है। अब मेरा पैसा मैंने खर्च किया तो सेक्रीफाइस हो गया, ये सोच भी गलत है। आज को तो लोग जानवरों को काटते, ये सब सोच के लग रहे, भाई जब पैसा ही तुम्हारा नहीं तो जानवरों कैसे तुम्हारा हो गया? तो ये सब जो सोच है, इसको ये कहाँ से आता है, क्या होता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता। तो इसको ज्ञान से देखो तो सब क्लीन होगा। द्रव्य यज्ञ में हमको नहीं फंसना है। द्रव्य अगर मदद होता है, मददगार बनता है हमें ज्ञान तक पहुंचाने में, तो वेलकम। अगर तो आपको 10 चीज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर द्रव्य यज्ञ आपको और अज्ञानता की तरफ लेके आता, तो कोई मतलब ही नहीं। उसको जाने बिगर कुछ करके कोई सेंस ही नहीं। ये चीज को हमको समझना हो। ये श्लोक में बताया गया कि ये यज्ञ का क्या मतलब है। हम ये यज्ञ में जाएंगे, जो जेन्युइन यज्ञ में हम जाएंगे नहीं। ये जो फालतू यज्ञ है, इसमें हम जाते हैं, लोगों का उधर जाते हैं, बहुत हंगामा, भी एक इनविटेशन आया है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, देखो जाके मालूम पड़ेगा क्या है। ऐसे ही यही यज्ञ रहेगा, ऐसे दिखावे का यज्ञ रहेगा। जाएगा तो मालूम पड़ेगा, सिर्फ पैसा ही पैसा। ज्ञान कुछ जीरो, ज्ञान कुछ मिलने वाला है नहीं, सब दिखावा, चकाचौंध, बस, और कुछ नहीं। और जिधर यज्ञ है, वो बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि यज्ञ जो हम कलेक्शन, जो पैसा हम जो जमा करते, वो यज्ञ ही परमात्मा का है, वो यज्ञ है। तो उसकी किसको पड़ी नहीं है, किसी को नहीं पड़ी है। तो न खुद का कोई यज्ञ बना रहा है, न जिसका यज्ञ है उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जो कर भी रहा है तो उसको गलत इन्वेस्टमेंट करा के और लटका दे रहे।
तो ये सब प्रॉब्लम ये कलयुग का है। कलयुग और अड़चन ही बन रही है, कोई सपोर्ट नहीं है। और ये हमको पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको दर्पण दिखाएगा श्लोक 18। इतना अद्भुत होने वाला है श्लोक 18। तो श्लोक 18 हम देखेंगे, उसके पहले हम उसको रिसाइट, उसका रेसिटेशन सुनेंगे। कौन श्लोक 18 रिसाइट करने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं कर रही हूँ सर। अरे पहले डिसाइड कर लो ना, कौन कर रहा है? नहीं, वो मैं लेट बोली ना तो शायद उनको लगा नहीं अच्छा, कर रही। दो कर रहे हो ना तुम लोग, क्या अभी कुछ तय ही नहीं है? दो? हाँ, वैसे बात तो नहीं हुआ अभी। तो ऐसे तुम दो करो, ठीक है? तो एक करो रोज। हाँ, तो अभी कौन कर रहा है? मैं। हाँ, तो करो, चलो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि आज का ये रिसाइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूर्यकः। धन्यवाद कल्पना इस श्लोक रेसिटेशन के लिए। तो इस रेसिटेशन के बाद इसके डिटेल में जाएंगे। अभी सोचिए, श्लोक 18 में बोला इसे एक दर्पण का कार्य करता है, तो अब इसको हम अच्छे से साथ एक एक शब्द को लेते हैं। अब इसमें क्या है? पहला अहंकार। इसमें परमात्मा भी जो भी कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली इनका प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो अहंकार यानी फॉल्स ईगो, यानी खुद को शरीर मानना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भौतिक के पीछे पड़ना, भौतिक को ही अपना सर्वस्व मानना, यानी मैं शरीर और मेरे को जो भौतिक चीज है, जो मेरे को चाहिए, जो कामना है मेरी, वही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक एक करके आएगा। तो पहले फॉल्स ईगो कि मैं बॉडी हूँ, है ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो क्या हो गया? एक फॉल्स ईगो हो गया, यानी अभिमान, मिथ्या अभिमान। इसको मिथ्या अभिमान भी समझो, यानी मान अभिमान बोलते हैं ना, मिथ्या अभिमान, यानी जो सच ही नहीं है उसका अभिमान करना क्या मतलब है? तो सोचो, अहंकार वैसे ही है। और क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को बॉडी मानते, तो जो भी वो मिथ्या ही है, और उसका अभिमान को लेके क्या मतलब है ना? तो आप इसको प्रॉपरली साधोगे तो आपको क्लियर चल जाएगा कि अहंकार है क्या। तो सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर आत्मिक स्थिति में आप खुद को आत्मा मानते हो, तो लोग उसको अहंकार बोलते हैं। ये उल्टा, सब उल्टा चल रहा है। अब कोई बोले यार मैं तो यार सिंपल इंसान हूँ, 2 हाथ है 2 पैर है, बोले तो कितना जेन्यून इंसान है। भाई बोलेगा नहीं मैं तो आत्मिक स्थिति में हूँ, तो परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा का एक अंश हूँ, मैं तो आत्मा, मुझे कोई, ये तो घमंडी है। अरे भाई, वो खुद का इंट्रोडक्शन सही बता रहा है, तो वो कैसा अहंकारी हो गया? अहंकारी तो ये है, फॉल्स ईगो इसको है। अहंकार वर्ड शब्द हमको ऐसा लगता है कि बहुत खुद को बड़ा समझना। ये बड़ा समझने की बात नहीं है। खुद को वो तो है ही, खुद को हर चीज से बड़ा मानना वो गलत है। पर ये अहंकार का इधर मतलब है फॉल्स ईगो, खुद को बॉडी समझना। ये इसको समझो। तो खुद को बॉडी समझ के, बॉडी समझ गया तो अहंकार हो गया। फिर उसके बाद वो अलग, बाकी सब अलग है। दूसरे जलस करना, झूठी प्रशंसा में पाना, झूठी प्रशंसा का एक्सपेक्टेशन रखना, खुद के बारे में गर्व महसूस करना, वो अलग चीज है। इधर अहंकार का मतलब है फॉल्स ईगो, यानी खुद को बॉडी समझना बस। अगर कोई खुद को आत्मा समझता है तो वो अहंकारी नहीं है, वो परफेक्ट जो है वो समझ रहा है। तो उसको लोग उल्टा समझते हैं। जमाना ऐसा चल रहा है, तो कलयुग है ना, जमाना ऐसा चल रहा है। तो शुरुआत से अभी सब दिखेगा। तो एक बल, अभी खुद को बॉडी समझे तो अभी बल, मेरे में ताकत है। आत्मा तो साक्षी है, आत्मा की शक्ति अलग है। आत्मा की शक्तियां क्या है? आत्मा की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति है साक्षी बन के रहना, अवेयर रहना 24 आवर्स।
उस आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। न्यूट्रल रहना, साक्षी भाव में रहना, निमित्त भाव, ये आत्मा की शक्ति है। पर इधर हम कौन सी शक्ति पे ध्यान देते हैं? बल, बॉडी स्ट्रेंथ, फिजिक, भाई कितना ताकत है, वो बल, तो वो शक्ति में चूर रहना। क्योंकि इधर परमात्मा ने हमको क्या दिया गया? आशीर्वाद दिया गया। जो भी पाना चाहेंगे हमको परमात्मा तथास्तु कर दे, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम में आपको जो चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि लॉ है ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये वाकई में काम करता है। हमको लगता है भाई मैं अगर किसी को कुछ चाहना है तो मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइज बोलूंगा और करो, आपको मिलेगा। सही गलत को भूल जाओ, एक प्रयोग बोल के देखो, उसको आप कंटिन्यूसली सब कुछ भूल जाओ, उसी पे फोकस। वो नहीं मिला तो मैं नाम बदल देना, कोई चीज कुछ भी, उसके पीछे 100%, ये नहीं कि थोड़ा 50 है, मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट है, फियर है, तो नहीं होने वाली चीज। अगर 100% कमिटेड, 100% समर्पण उसको कर दिया ना, वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तथास्तु। वो मिलना ही मिलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं मिले, क्योंकि परमात्मा आपको परिशुद्ध प्रेम से देते ही है। तो ये इसमें ब्यूटी, तो इसमें क्या है, ये आपको मिलना ही मिलना है, तो है ना, तो मिलना ही मिलना है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो शक्ति चाहिए, बॉडी चाहिए तो मिलेगा, 6 ऐप, जो ऐप चाहिए मिलेगा, पर आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, फुल डेडिकेटेड, फुल फोकस कर तो मिलेगा। बॉडी बनाना है, सब कोई बड़ी बात, फोकस, मिलना ही मिलना है। तो परमात्मा तो देने बैठे है ना। फिर उसके बाद है दर्पम, यानी घमंड, एरोगेंस। ये घमंड भी किससे आता है? देखो, अभी अहंकार, अभी हमको अहंकार को भी हम घमंड ही समझते, पर अहंकार घमंड नहीं, अहंकार फॉल्स ही हुआ है। अब ये उससे घमंड आता है कि अभी बॉडी है तो बॉडी अगर अच्छा दिख रहा है तो घमंड, बॉडी में अच्छे कपड़े पहने तो घमंड, बॉडी एक पैसे वाले बंगले में रहता है तो घमंड, वो घमंड, उसका घमंड। ये जो हमारे पास जो चीज है उसका घमंड, हमारे पास जो भी हमारे पास दूसरे से ज्यादा है उसका घमंड होना। क्योंकि हम खुद को बॉडी समझते, तो बॉडी में हम किसी से कंपेयर कर, बॉडी है तो कंपेयरिंग होगा, वो वीक दिख रहा है, मैं ताकतवर दिख रहा हूँ, तो फिर घमंड। तो ये अलग ही चलता है, ये वही तो हमको देखना है। अधर्मी लोग का ये अलग ही चलता है, उनका उसका घमंड, उनको सामने वाले पे करुणा नहीं आएगा, खुद का घमंड और बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, उससे और उस पे प्रेशर डाल के और कमाए देखेगा, और सबको दबाने देखेगा, हर एक से मैं बेस्ट हो जाऊं, उसके जैसे हर जितने बलवान है उससे सबसे बलवान मैं हो जाऊं, सब मेरे अंडर आ जाए। तो वैसे अभी एक देखा ना, इतने लोग अंडर दिख रहे उसके, तो वो फिर और ताकतवर होने देखेगा। तो ये चलते रहता है, ये बहुत डेंजरस चीज है। फिर दूसरा है काम, काम काम अभी काम में प्रॉब्लम क्या है, अभी लोगों को काम क्या लगता है कि काम बोलो तो एक ही लगता है, कौन सा, कि भाई इंटरकोर्स, या तो वो किस्म का जो बॉडीली अट्रैक्शन होता है उसका, ये सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शन, हर किस्म की कामनाएं की बात हो रही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अरे वो ही ना, बाकी सब सही है, सिर्फ वो गलत है। अरे उधर उसकी बात नहीं हो रही है, कामना, हर किस्म के कामनाएं इसी में आता है, काम में आता है हर किस्म का। और कामनाएं कौन से, जो एकदम तीव्र है, अब किसी को कुछ खाने की इच्छा तीव्र है, कामना है, बॉडी को नहीं चाहिए फिर भी चाहिए, तो वो कामनाएं में आता है, वो डेंजरस है। अब किसी को कुछ गाड़ी चाहिए, कुछ प्रोडक्ट चाहिए, कुछ सर्विस चाहिए, उसके लिए वो तो तड़प रहा है, तो वो कामना में ही आएगा, तीव्र इच्छा, तीव्र, लेकिन इच्छा होता है तीव्र, तो उसको कामनाएं में चला जाता है, जो बाकी चल के एडिक्शन हो जाता है, वासनाओं में कन्वर्ट हो जाता है ना। वासना हो गया तो एडिक्टेड हो चुके हो, फिर आप उसके बगैर जी नहीं सकते ना, वो खत्म हो गया, वो एडिक्शन के स्टेज में आ गया। वहां से निकलने को बहुत भाई, कामनाओं को आप रोक सकते हो, पर तीव्र है तो तीव्र को थोड़ा कठिन है, पर वो रोका जा सकता है। तो ये बॉडी पे, अभी तो बॉडी पे आया नहीं है, जिस दिन बॉडी पे आ गया, अपने बॉडी को दे दे के इतना यूज टू करा दिया, क्या बॉडी को नहीं मिले तो बॉडी विल शो द सिम्टम्स, तो वो क्या हो जाए, एडिक्शन में आ गया, कि बॉडी को चाहिए अभी, और बॉडी मांगेगा अभी वो, तो वो बहुत डेंजरस है। तो बॉडी को आप कैसे रोको, तो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, तो अभी बॉडी को रोकना, बॉडी दुखेगा, ये होगा, तो आपको चाहिए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आप खुद को ही बॉडी समझ रहे हो ना। तो फिर वो बोलता मेरे बॉडी को चाहिए तो मेरे को देना ही पड़ेगा ना भाई। तो उस चक्कर में और उसके चक्कर में फंसते रहो। फिर उसके बाद क्रोध। क्रोध कितना है सोचो, क्रोध भी बहुत डेंजरस है। एंगर, गुस्सा आना। तो ये क्रोध में हम क्या करते हैं, क्रोध में हम देखते हैं जब क्रोध आता है, ये नॉर्मल इंसिडेंट, एक नॉर्मल होता है ना कि किसी पे गुस्सा आना, वो अलग है। क्रोध की बात हो रही है, ऐसे थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहना, किसी से डिसएग्री करना, वो अलग चीज है। क्रोध में क्या होता है, बॉडी आपका उस लेवल पे चला जाता है। इसको साइंटिफिकली देखो तो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव होता है, एड्रेनल आपके बॉडी में रहता है एड्रेनल, और वो इतना पावरफुल रहता है कि आपका पूरा ब्रीदिंग आपका फास्ट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये कोई ऐसा नॉर्मली करके नहीं दिखा सकता है। ये एक स्थिति उत्पन्न होती है अंदर, जैसे हार्मोन सिक्रेशन ऐसे होते हैं। आपके बॉडी में मसल पंप ज्यादा, हार्ट ज्यादा पंप करना चालू होता है, और ज्यादा आपका ब्लड किधर पहुंचता है, मसल्स में, कि आप जिधर या तो फाइट या तो फ्लाइट कर सको, या तो आप जो किसी को सामने जो आपको बाधा है उसको आप उससे फाइट करो, या वहां से भाग सको। तो आपको एक हार्श एक्टिविटी, एकदम पावरफुल एक्टिविटी के लिए तैयार करता है बॉडी। लड़ने में भी बॉडी बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो मसल स्ट्रांग चाहिए, और भागने के लिए भी मसल चाहिए। तो दोनों के लिए तैयार करता है ना, फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ना और भागने की क्षमता ये बढ़ा देता है। क्योंकि मसल्स चाहिए ना लड़ने के लिए, मसल्स में ताकत चाहिए, और भागने के लिए भी। तो ये क्षमता बताता है क्रोध। तो ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इसमें क्या क्रोध आता है, तो क्रोध में आप लड़ने जाते हो, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। तो तभी आपकी बॉडी की क्षमता लड़ने की वो बहुत कितनी गुनी बढ़ जाती है। तो कैसे होता है, तो ये बॉडी करवा, हम नहीं कर रहे। ये हमने बॉडी को ऐसे हैबिट से ऐसे ट्रेन कर दिया है कि वो ये चीज देने पे हमको क्रोध आता है तो वो पकड़ लेगा, क्योंकि हमने उसको ग्रेजुअली ट्रेन किया। ये मेरे को नहीं, ये मेरे को चाहिए, अगर कोई भी बीच में बाधा आया तो मेरे को नहीं जमेगा। तो नहीं जमेगा तो क्या आएगा, क्रोध आएगा, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाना पड़ेगा तो बॉडी में वो सिम्टम्स, वो हार्मोन सीक्रेट हो गया, और आपके बॉडी में से तो वो आप उसको हटाओगे, उसको मारोगे, लड़ोगे, ये सब होने वाला है। तो क्रोध में क्या होता है, हम जब हार्मोन सीक्रेट तो बॉडी खुद जलता है, यानी खुद को हम जलाते पहले। तो ये बहुत डेंजरस स्थिति बोलते ना, वही ये क्रोध, क्रोध इतना डेंजर में हम क्रोध, ये सब, ये जो भी बताया गया है सब डेंजर चीज है, सब लाइटली नहीं लेना है इसको, ठीक है। और ये सब क्रोध, अब इसके बाद अब इसके बाद बोला, और ये संश्रित है, यानी क्या है, उसमें उसके शरणागत हो चुके हम। अभी ये सबसे डेंजरस है। एक होता हमने क्रोध को यूज किया, एक एंगर को हमने एक्ट करके यूज किया बच्चे को कि भाई वो पढ़े, हमने थोड़ा गुस्से का एक्टिंग की उसको पढ़े, तो ये हम शरणागत नहीं, हम यूज कर रहे अपने वो जेस्चर को, एंगर के जेस्चर को हम यूज कर रहे काय के लिए, कि बच्चा पढ़ सके। कितने माता पिता वैसे करते, आंख दिखाना, वो क्रोध नहीं है, क्रोध वो एक्ट कर रहे, और ये कुछ हद तक चलता है। अगर ये युक्ति बोल सकते हैं हम, क्या हम इसको कोई धर्म का कार्य होने, बच्चे को रास्ते पे लाने के लिए, किसी को धर्म में लाने के लिए हम ये करते तो ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, फेस जेस्चर्स इज ओके। पर क्रोध में आना, जहां बॉडी उसके शरणागत होना, ये डेंजरस है। इस लोग की तो ये शरणागत कौन होते हैं, ये अधर्मी लोग होते हैं। अधर्मी लोग कुछ भी एक्ट नहीं कर सकते, उन लोग जो है वो जानवरों जैसे जीते, दिखा तो झपटो, ये चाहिए तो करो, यानी तुरंत तुरंत रिएक्ट। वो ऐसे शांत बैठ के युक्ति करके, उसके फायदा किसमें, मेरा फायदा किसमें, अच्छा ये धर्म का फायदा तो उसको मैं धार्मिक बना सकता हूँ, तो मैं कुछ एक्ट करके युक्ति करके उसको लाइन पे ला, ये सब इतना सोच उनका है ही नहीं। स्वार्थ, मेरे को चाहिए तो मैं झपटूंगा, लूंगा, और नहीं दिया तो वो गुस्सा आएगा, मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा, जो उसे छीनने देगी, बस यही चक्कर है। तो ये हम देखो तो शरणागत हो चुके है ना, यानी उसके आश्रय में खो, उसके आश्रय में, आश्रय में उसके, ये क्रोध के आश्रय में, यानी बॉडी, अभी बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट हो चुके, हम वश में आ गए इसके, ये सब चीज के वश में आ गए। क्या आ गया, बॉडी आ गई। अब बॉडी को निकालने के लिए उसका, उसके बोलते ना जड़ से, हमें बोलते ना संस्कार से निकालना होगा, संस्कार बन चुके हमें, यानी बहुत डेंजरस स्थिति है ये। यानी कभी कभी इसलिए तो करुणा कर, इसलिए तो हमको परमात्मा ने क्या बोला, परिशुद्ध प्रेम में अधर्मियों से क्या करुणा कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे, वो अंधकार में, अज्ञानता में है। तो उनको हमको सर पे नहीं, अगर वो बीच में आते तो उनको हटाने भी आना चाहिए।
जो वो अर्जुन को बोल रहे थे कि इनको पहले करुणा करो। नहीं माँ तो हमने बोध किया करुणा, पर ये अभी क्या अरे आड़े आ रहे, ये अभी अड़चन बढ़ रहे धर्म के कार्य में, धर्म की स्थापना में अड़चन बन रहे, तो उनको हटाना अनिवार्य है। तो इसलिए अर्जुन को बोलते उठ और लड़। तो यही यही बात है इसमें, यानी क्या है कि ये शरणागत हो चुके, इनसे करुणा करे, आपने सब किया, सब करके हो गया, अभी क्या बीच में आ गए, आपको धर्म की स्थापना तो उसको हटाना होगा। तो ये आपको देखना। अब इसमें क्या हो गया, ये इसमें देखो अभी आगे क्या, अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो अभी समझो हमको एक कंक्लूडिंग पार्ट था कि अधर्मी एक्चुअली होते कैसे। अब इसका आगे का पार्ट देखिए कितना ब्यूटीफुल है। अभी इसी में हमको साधक बन के एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। ये मैं बोलता हूँ ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट श्लोक, पर इसको ये श्लोक को उतना महत्व कोई दे नहीं रहा, क्योंकि ये श्लोक को सिर्फ महत्व है कि साधक बोल के ये जाना जा सकता है, बाकी कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि ये दो श्लोक मुझे दर्पण दिखाता, हमें दर्पण दिखाएगा ये दो श्लोक, उसको साधक बोल के देख। ठीक है, इसमें है आत्म परदेश। अभी देखो इसमें क्या दिया है, इन्हें बोल रहे कि आत्मा, अभी आत्मा यानी मेरे अंदर जो आत्मा है ना, आत्मा यानी आत्मा किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। तो आत्मा है तो परमात्मा भी है, ये चीज को समझना। अभी आत्मा तो पर, तो किसमें, मुझ में, और दूसरे सामने जो भी लोग है सब में परमात्मा है। ठीक है, ये जो शब्द है वो बताता है कि मुझ में भी ये उसको पता नहीं है कि उसके शरीर में भी परमात्मा है, और सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं उसमें भी परमात्मा है। अब आप सोचो कि खुद में परमात्मा, सामने परमात्मा है, तो हम क्रोध किस पे कर रहे हैं, हम क्रोध किस पे कर रहे हैं, परमात्मा पे कर रहे हैं। तो ये हमको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। सब जगह सब में अगर परमात्मा ही है और परमात्मा हमसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं, तो हम किससे क्रोध कैसे कर सकते हैं। हमको सिर्फ क्या इसलिए परिशुद्ध प्रेम और करुणा का बताया गया। करुणा काय के लिए, क्योंकि वो अधर्म में है ना, उसको पता नहीं, अज्ञानता वश है। परमात्मा उसमें अंदर वो आत्मा को दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो उसको पीट करके बैठा है परमात्मा। एक श्लोक में था ना, जैसे दो चिड़िया झाड़ पे बैठी और एक चिड़िया आत्मा है और एक परमात्मा। आत्मा ने क्या किया, परमात्मा को पीठ दिखा के बैठ, उसको पता ही नहीं पीछे जस्ट पलटना है, वो बॉडी को ही देख रही, बॉडी ही मैं हूँ। परमात्मा का बिल्कुल उसको एहसास ही नहीं है कि इसको, ही इज नॉट एबल टू, उसको बोलते हैं साक्षी बन को, उसको महसूस अनुभव ही नहीं कर पा रहा है। तो क्यों, अज्ञानता, वही तो अज्ञानता है। जिधर वो खुद को आत्मा समझे तो परमात्मा से वो कनेक्शन इजी हो जाता है, उनको अनुभव करना इजी, और आप अनुभव इमीडिएट हो सकता है, क्योंकि उनकी अंश है ना। अगर बॉडी कॉन्शियस में हो गए तो स्कोप ही नहीं है, कहाँ टेम्पररी और कहाँ परमानेंट चीज। आत्मा भी अनंत है, परमात्मा भी अनंत है, तो कनेक्शन कुछ संभव है, पर शरीर और परमात्मा का कोई संबंध बहुत बहुत डिफिकल्ट है उसको समझना। उसको समझने के लिए हमें फिर उतना आत्मिक स्थिति में आके फिर आगे आत्मी में साक्षी बन के बैठना पड़ेगा, तो हमको दिखेगा कि ये शायद परमात्मा है, शायद उनका ही क्रिएशन है, परम तत्व है ना, परम तत्व से बना हुआ है, सब लीला है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा के ऐश्वर्य। तो ये साक्षी बन के और निमित्त भाव से ही समझा, बाकी कोई तरीका नहीं, यानी आत्मिक स्थिति में आना ही पड़ेगा। बॉडी में रह के ये चीज समझना इम्पॉसिबल, और ये इसमें बताया, ये इसमें ये श्लोक में हमको इसको और अच्छे से साधेंगे तो हम एडवांस में इसको और क्रूज इन करेंगे और इसको डिटेल में जानेंगे। अभी इसके बाद क्या वो क्या करता है, प्रवृत्ति से स्तनद, यानी क्या इसमें अब्यूज करता है, यानी वो उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर भी परमात्मा सामने हो, तो उसकी निंदा, यानी निंदा करते रहते हैं। यानी हम अंदर के परमात्मा की भी निंदा करते हैं और सामने वाले की कभी को खुद को कोसते रहता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। यानी परमात्मा अंदर है, परमात्मा का शरीर है, तो वो परमात्मा कुछ नहीं कर पा रहे क्या, और सामने वाले को कोसना दूसरे व्यक्ति को, उसके अंदर भी परमात्मा है। और आज तो कलयुग में तो पूरा डायरेक्ट परमात्मा को है, भगवान कुछ काम का ही नहीं, मेरे तो काम का नहीं है भाई, मेरे को आज तक कुछ दिया ही नहीं। अरे भाई हमारे पास जो है परमात्मा का ही दिया, बाकी है क्या है, जो है परमात्मा का ही दिया हुआ है।
शरीर से लेके हर ऐश्वर्य परमात्मा का है, तो उनका ही दिया, उनका परिशुद्ध प्रेम से सब मिल रहा है। पर हम जो मांग रहे वही मिलेगा ना, हम जो फुल डेडिकेशन से जो मांग रहे हैं हमको वही मिलने वाला है, क्योंकि उनको तो पूरा सृष्टि चलानी है ना। हर कोई मांग रहा है, हर कोई मांग रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कामनाएं लेके बैठा हो। कलयुग में तो पूरा कामना की लिस्ट लगी पड़ी है, तो अभी किसको क्या दे, पूरा पूरा ये लीला चलनी है ना। तो उसमें उन्होंने दिया परिशुद्ध प्रेम से, जो भी उस चीज में 100% फोकस को मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना दी, एक लॉ है, जितना आप अट्रैक्ट कर सकते हो करो, आपके पास आएगा। अगर आप 20% कर रहे हो, कोई 100% कर रहा है, तो वो चीज उसके पास चली जाएगी, आपके पास नहीं रहेगी। आप अगर 100% करो, सामने वाला 10% ही दे रहा है एफर्ट, तो उसके पास नहीं, आपके पास आ जाएगी। तो अभी ये, और हम फिर इसको लोग क्या बोलते हैं, उसमें भी उल्टा, उसमें परमात्मा का मजाक उड़ाना, परमात्मा के ऐश्वर्य का मजाक उड़ाना। ये लोगों को जैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, अधर्मी है ना, यही तो लिखा है इसमें निंदा। अभी मैं एक निंदा देख के आया हूँ, क्या है, लक्ष्मी चंचल है। अरे बाप रे, लक्ष्मी को पैर बांध के रखना चाहिए, शब्द मैंने सुना है। लक्ष्मी के पैर बांध के रखो, वो चंचल है। अरे चंचल हम है, हमको 100% हम जो देंगे वो हमको मिलेगी। अगर हम धन प्राप्ति के लिए 100% धन हमारे पास आएगा ही। इसमें लक्ष्मी चंचल, पैर के बांध के रखना, ये क्या बकवास है। पर ये आपको ऐसा बकवास बहुत सुनने मिलेगा। पर हमको क्या करना है, भी कूल रहना, हमको देखना तो ये अधर्मी लोग है नो, अज्ञानतावश बोल रहे नो खुद का ही पतन कर रहे। तो क्या माया तो पावरफुल है ना, माया तो सबसे बड़ी ऐश्वर्य है परमात्मा की, वो छोड़ेगी क्या? क्या कर्म का खाता छोड़ेगा क्या? पर हमको लगता है अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना, अभी के लिए है ही नहीं आपका। ये चैप्टर तो आपका यूनिक चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए फुल, आपको पूरा अधिकार है आपके कर्म में, जो करना है करो। ये चैप्टर में जो भी आप कर रहे हो चैप्टर में, ये प्रिपरेशन है फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ये प्रिपरेशन है फॉर द नेक्स्ट लाइफ। ये आप प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट लाइफ आपको क्या चाहिए। इसमें कुछ नहीं होना है, इसमें तो जो पहले था वो हो गया, जो आप आ गए इसमें। अभी ये आपके कर्म के हिसाब से आपको, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो आपको मिलेगा, जो मिलेगा। फिर उसके बाद आपका हर्ष क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में। आत्मा आपको किस तरह झेल सकती है, तब तक आप रह सकते हो। जिसने आत्मा ने बोला इनफ, अभी नहीं बाबा, अभी वो उठा नहीं पाएगा आपके सब पाप को, आपके सब इसको, तो छोड़ दे। ये सब एक पावरफुल लॉ से चल रहा है, जिसको हम देवी, अलग अलग लॉज है, अलग अलग, सब अपने अपने जगह पे, अपने अपने धर्म पे टिके हुए। हम ही अपने धर्म पे नहीं टिके। अभी हम भी अपने धर्म पे टिके तो ये लॉ सब हमको, ये सब लॉ सिंक्रोनाइज होता हुआ दिखेगा, नहीं तो यही लॉ प्रलय लाएगा। क्योंकि धर्म की स्थापना भी ये लॉ से ही होने वाली है, सब लॉ ही करने वाले। तो प्रलय आना है, सब आना है, सब लॉ लाता है। हमको क्या करना, हम प्रलय से खुद को और अपने इस सृष्टि को बचा सकते हैं। तुम्हें कर्म पे अधिकार, हम प्रलय नहीं ला सकते, प्रलय लॉ लाएगी। हम प्रलय से सृष्टि को और खुद को बचा सकते हैं। वो कैसे? धर्म की स्थापना से, परमार्थी हो गए। तो यही हमको करना। तो ये देखिए अब इसमें क्या है, अभ्युद, हम खुद की हम निंदा करते हैं किसकी, हमारे अंदर जो परमात्मा है उसकी, और सामने वाले जो परमात्मा, हर जगह पर हम हर बार परमात्मा की निंदा करते, कंटिन्यूस चलते। अभी तो डायरेक्ट निंदा चालू हो गई था, ये तभी की बात है त्रेता में। ये अभी तो कलयुग में डायरेक्ट परमात्मा की निंदा, डायरेक्ट, कोई बीच में थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट। आप ही कुछ काम के लिए, मेरे लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। उनके लिए किया, इनके लिए किया, वो भी गाली दे रहे। आप बोल रहे उसको बोध दिया, वो भी गाली दे रहे परमात्मा को। बहुत कम लोग बचे जो ये चक्कर से, इसको समझ के इसमें से निकल पाते, बहुत कम लोग हैं। तो हमको उन कम लोगों में बनना है, क्योंकि हम बहुत बड़ी ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, बहुत बड़े प्राप्ति के लिए निकल पड़े। तो बड़े प्राप्ति के लिए बड़ा ज्ञान और बड़ा
इतना बड़ा त्याग और बड़ा एफर्ट्स उसके बगैर नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ा कार्य है, इसको फुल कमिटमेंट से ही किया जा सकता है, 100% समर्पण से। इसको शॉर्टकट नहीं है कुछ, इसमें कोई आपको बाकी सब में शॉर्टकट मिल जाएगा पैसा कमाने में, है ना। जो व्यक्ति को हासिल करने में, कुछ व्यक्ति को हासिल करना है, अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, इसमें सब शॉर्टकट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको जो अच्छा लगता है शायद वो आपके लिए सबसे खतरनाक चीज हो, पर ये हमको समझता नहीं है ना, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो सही है सामने दिख रहा है पर हमको दिखेगा नहीं, क्यों? तो हम प्रॉब्लम, हम कुछ को अहंकार, फॉल्स ईगो में बैठे हुए और उसी के घमंड में, उसी में लीन है और उसी की यज्ञ कर रहे हैं। आपने देखा ना, उसी का यज्ञ चल रहा है, कितना खतरनाक, यानी पूरा हम उसी के वो घमंड में ही सब कार्य कर रहे हैं, त्याग व्याग सब दिखावा, कुछ मतलब नहीं है उसका, दान वान सब वेस्ट है। वो जब मालूम पड़ जाएगा इंसान कितना केयरफुल रहेगा, आप सोचो। पर वो ज्ञान चाहिए ही नहीं ना अभी, क्यों? वो आगे के शब्द में वो कितना पावरफुल शब्द है। अभी अब्यूज करते हैं निंदा को, ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा निमित्त बन के आपको बीच बीच में गाइड भी करते रहते हैं, क्योंकि आपको परिशुद्ध प्रेम कर रहा है, ये आपको समझना है। परिशुद्ध प्रेम में आपको देते भी है तो आपको साथ में किधर न किधर गाइडेंस भी है कि भाई ये क्या कर रहा है, तू संभल, नहीं मुझे तो चाहिए, तो भाई ले, अभी तो संभल, नहीं ले, अरे प्रलय आ जाएगा, मेरे लॉ सब रुकने वाले नहीं है, नहीं मुझे को चाहिए, भाड़ में गया, मेरे को अभी नहीं जीऊंगा तो कब जीऊंगा, अभी नहीं मैं हासिल करूंगा तो कब खाऊंगा, अभी धमाल नहीं करूंगा तो कब करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा। सब उनको एज से, वो बोलते ना अभी कलयुग में जो एज का जो है, ये एज में ये होना चाहिए, एज में होना चाहिए, सबसे बड़ा पागलपन है। हम आत्मा, हमको कोई एज बॉन्डेज हमारे लिए नहीं है, ये क्लियर समझ जाओ। कोई एज आपके लिए बॉन्डेज नहीं है, आप खुद सबसे बड़े बॉन्डेज हो आपके लिए। शरीर भी कोई बॉन्डेज नहीं देगा आपको, क्योंकि शरीर में भी, शरीर अगर आत्मिक स्थिति में आप हो तो सोचो, शरीर को आप किस, शरीर इतना पावरफुल कर्म क्षेत्र है, उसके हर डायमेंशन में गुह्य चीजें लगी हुई, उसको किस प्रयोग, उसको किस लेवल तक आप लेके जा सकते हो, वो तो हमको वो प्रयोग तो हमको करना ही नहीं है ना, उसमें पढ़ना है, क्योंकि हम ही खुद को बॉडी समझेंगे तो उस पर क्या प्रयोग करेंगे। जब हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, कर्म क्षेत्र का इंस्ट्रूमेंट, इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टी डायमेंशनल है, उसकी गुह्य बातों को हम समझ के उसको हम किस लेवल पे हम यूज कर सकते हैं, जब हम उस पर एक साधक बन के उस पर काम करेंगे तो हम पहुंचेंगे ना, तो कहाँ से पहुंचने वाले। बस वही वही छोटी बातों में उलझे रहना है, छोटी सोच छोटी समझ लेके कहाँ पहुंचेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको इस बॉडी को एक मल्टी डायमेंशनल इंस्ट्रूमेंट बोल के उसको हमको साधना है, क्योंकि उसी में परमार्थ है। अभी सोचो, अब इसमें सेकेंड अब इसमें देखो, ये जो शब्द है अभ्यास योग, अभी इसमें कितना, यानी अभ्यास से घृणा, अभ्यास से घृणा करना, और अभ्यास कौन सी अभ्यास, ये हर अभ्यास की बात नहीं हो रही है, ये परमार्थ की निंदा करते करते, परमार्थ की निंदा करते करते हम वो परमार्थी की निंदा कर देते हैं। क्योंकि हम खुद को बॉडी समझ, तो हम खुद की निंदा, दूसरे की निंदा करते। अभी तभी कृष्ण की भी निंदा होती थी जो परमार्थी थे, कृष्ण की निंदा भी उनके अभ्यास, उनको भी रिजेक्ट किया गया था। परमार्थी जो ज्ञान दे रहे थे, अभ्यास जो चला रहे थे, लोगों को अभ्यास दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, उस अभ्यास को रिजेक्ट, टोटल रिजेक्ट, वो भी ऐसे रिजेक्ट, घृणा, घृणा करते हुए कि क्या सिखाएगा हमको यार, इसकी औकात है क्या सिखाने की, गवाला सिखाएगा हमको। राजा हूँ हम लोग, राजा, हम प्रिंसेस बोल के जिए, और ये किधर का गवाला था, किधर क्या गाय वाय चराता था, ये हमको आके सिखाएगा क्या। टोटल रिजेक्ट, घृणा। सोचो इतना बड़ा यही चल रहा है आज,
जिधर आपने गीता की बात की आपको टोटल रिजेक्ट, आपसे घृणा भी करने लग जाएगी, टोटल रिजेक्ट। जहां आपने ज्ञान की बात की रिजेक्ट, जहां आपने परिशुद्ध प्रेम दिखाया डाउट, क्या आपने आत्मिक स्थिति में अहंकार, अहंकारी, सब उल्टा। तो बहुत घमंडी आदमी है भाई, उसको क्या समझता है क्या मालूम। अरे भाई क्या समझता है, जो है वो समझता है, वो अहंकारी हो गया। अहंकारी किसको बोलते हो वो नहीं मालूम। तो यही दुनिया में चल रहा है ना, जो अभ्यास है, जो ज्ञान स्वरूप बन के जो बंदा जीने की कोशिश कर रहा है, तो वो अभ्यास स्वरूप है। और उस अभ्यास से घृणा, उस अभ्यास स्वरूप से घृणा, उस परमार्थ से घृणा, उस परमार्थी से घृणा, ये कहाँ का अक्लमंदी है। और ये दर्पण की बात हो रही है। ऐसे अद्भुत, ये सोचो, इसको समझना। एक साधक बोल के इसको जियो, इस शब्द को हम लोग एडवांस में इसको और डिटेल में देखेंगे, इसको जी के देखें कि वाकई में ऐसा होता है। हम प्रयोग करके देखें ना, आपको ये दिखेगा। और ये सब घृणा करने वाले कौन है? सब अधर्मी है, ये सब अधर्मी है, ये सब वो राक्षसी गुण है जो आउटराइट किसी कृष्ण को जो घृणा करे, कृष्ण जो अभ्यास स्वरूप है, परमात्मा का भगवान वाच है, उसकी घृणा करे। अभी रामनवमी आ रही है, राम की घृणा सोचो। चलो कृष्ण को तो हम मानते हैं कि वो युक्ति से भरपूर है, उनको समझना इम्पॉसिबल है, पर राम जी तो एकदम सरल थे। मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने माता पिता की रेस्पेक्ट की है, अपने भाइयों से परिशुद्ध प्रेम किया, अपने जितने उनके जितने लोग थे उनके संपर्क में सबसे उन्होंने कभी किसी से ये नहीं किया। यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी उन्होंने मर्यादा दी। उधर भी किधर भी अमर्यादा नहीं, उधर भी उनको रेस्पेक्टफुली सब ट्रीट किया। उनको भी कितने ढेर सारे मौका दिए, पर वो घृणा करते रहे, कंटिन्यूस घृणा। पर इन्होंने अपने तरफ से वो घृणा, तो मैं भी घृणा करूं, टिट फॉर टैट करूं, ऐसा नहीं, शत्रु धर्म निभाया उन्होंने। हर चीज पे अपने धर्म पे टिके रहे। और उनका धर्म का टिकना कैसे था राम का? वो सिर्फ धर्म यानी धर्मराज के धर्म नहीं, उस देश के धर्म पे भी टिके रहे। जो देश में टिके वहां का धर्म को भी वो मैनेज करते, वहां के रूल्स को भी वो मानते गए। धर्मराज का धर्म तो पाल ही रहते, उसके अलावा हर जगह का अपना रूल होता है ना। वहां राजा का रूल था कि माता पिता ने बोल दिया वनवासी, आप वनवासी हो, तो वनवासी का मतलब शहर में एंट्री नहीं कर सकते। उन्होंने नहीं किया कोई शहर में एंट्री। कौन, ये धर्म तो ही ना है। पर धर्मराज का धर्म में सब नहीं आता है, धर्मराज के धर्म में सिर्फ धर्म आता है। अगर तेरी पत्नी अंदर है, उसके अंदर तो तू तो पूरा तोड़ के तू उसको निकाल सकता है। और उन्होंने खुद नहीं किया। कृष्ण होता तो अंदर घुस के पूरा तोड़ ताड़ के लेके चले गए होते, तो ही ना रुकते बैठे। इतना दिन रुकते नहीं थे कृष्ण, क्योंकि वो किसी लॉ को नहीं मानते, वो सिर्फ धर्म को, धर्मराज के धर्म को मानते, बाकी किसी को नहीं मानते। जैसे हनुमान जी भी किसी धर्म को, सिर्फ धर्मराज को मानते हैं, राम को मानते हैं। राम की अंदर घुस के जला के आ गए ना। राम नहीं करते थे ऐसे। राम मौके पे सामने वाला चौका मारे। पर राम इतने सरल थे बोल के परमात्मा ने उनको हनुमान जैसी शक्ति दी थी। पर वैसे राम को अगर कोई जलन करता है, घृणा करता है, तो वो क्या बोले, तो आज का काम क्या कर सकते हैं ऐसे लोग। तो ये था हमारा श्लोक 18 जो इतना अद्भुत था, ये दर्पण स्वरूप था। तो हमको इसको साधो अच्छे से, तो ये क्लियर होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन नहीं पर अनुभव है। मैंने जो भी सक्सेसफुल रहते ना बिजनेसमैन, उनको बोलोगे ना हाँ, कि भगवान के परमात्मा मेरा मतलब मैंने देखा है बहुत बार, जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते ना बड़े लोग, उनको भगवान के बारे में बोलो, परमात्मा के बारे में बोलेंगे ना, तो उनको बहुत हर्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने किया है। वो कर्ता भाव में रहते, बराबर। उनको हर्ट होता है, मैंने नोटिस किया है, उनका फेस ना एक्सप्रेशन चेंज उनको हर्ट होता है, क्योंकि वो क्या है ना, वो हर्ट अभी क्या है,
आपको डायरेक्ट वो ये नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उनको यज्ञ में रहना, सोशल स्टेटस में रहना कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, पर वो क्या है, वो हर्ट हो जाते हैं क्योंकि अभी कुछ कर नहीं पा रहे ना, तो खुद को अवॉइड करने लगते हैं। उनके फेस एक्सप्रेशन पे वो गुस्सा कर नहीं सकते, तुमको क्रोध दिखा दिए तो फिर उनका डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, उनका वो यज्ञ फेल हो जाएगा। उनको अच्छा दिखाना है खुद को। ये ऐसे अधर्मी लोग हैं ना जो खुद को मैनिपुलेट कर लेते हैं, पर कुछ लोग मैनिपुलेट नहीं करते, टिट फॉर टैट, सीधा मुंह पे। और वो अभी ज्यादा है कलयुग, वो सीधा मुंह पे बोल देंगे, वैसे भी मिले रहेंगे ना। हाँ मतलब मैंने अनुभव किया है, उसका फेस चेंज हो जाता है, इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है जब बोलते हैं ना परमात्मा। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। ये सब सोचो आप भी कलयुग में भी ये सब रेलेवेंट है। बहुत अच्छा। और कोई अनुभव सुनाना चाहते हो, अनुभव भी सुना सकते हैं। नहीं है कुछ तो कौन आज कीर्तन करेगा? मैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को कि आज का कीर्तन करे। मैं नाम नमिता कीर्तन करने वाली हूँ। मैं हरे कृष्णा। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन तन में राम, मेरे मन में में समाया तेरा नाम रे, मेरे तेरा ही नाम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे तन मेरे सांसों में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में तेरा ही नाम रे, ये है संधा तेरा, ये है तेरा, ये है संधा तेरा, ये है तेरा, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे, तेरा ही नाम रे, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में मेरे तन में राम, मेरे में राम, मेरे सांसों में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में समाया तेरा नाम रे, ये है सीता तेरा, ये है राधा तेरा, ये है सीता तेरा, ये है राधा तेरा, मेरे सांसों में समाया तेरा नाम रे, मेरे सांसों में समाया तेरा नाम रे, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे समाया तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे सांसों में समाया तेरा नाम रे, हाय मैं सांसों में समाया तेरा नाम रे,
Eternity, our Ram Kangrati. बहुत अच्छा, धन्यवाद कोमल। राम जी का गाना सुना के अभी राम नवमी भी आ रहा है, कल हमारा सेशन रामनवमी पे ही रहेगा, तो सबको आमंत्रित है। मेरा महामंत्र भी करोगी? महामंत्र कौन करने वाला है? कोमल कर रही हो क्या? वही कर रही है, गोपिका करने वाली छोटी। अच्छा अच्छा, तो कराओ। गोपिका करने वाली है। हाँ तो कराओ, चलो बहुत अच्छा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटी गोपिका को कि महामंत्र करें। बोल। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत अच्छे छोटी गोपिका, धन्यवाद आपका छोटी गोपिका, बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल महामंत्र। तो इसी प्यारे महामंत्र के आज का सेशन यहीं समाप्त है। कल फिर मिलेंगे रामनवमी के इसके लिए, तो सबको आमंत्रित है, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि। राधे राधे।